ठाकुर जी जाकर के खड़े है गए और जाए करके कह रहे हैं, तुम्हारा नाम कहा है, कौन की लाली हो तुम? पहले तो मैंने तुम्हें कभी देखो ना, यहाँ पे कहां से आई हो? नेक अपने बारे में बताओ, आप कौन हो? नेक्सिसी लाली कौन हो आप? किशोरी जी कह रही, हम नेक्सिसी, तुम बहुत बड़े हुए हैं, तुम भी नेक्सिस से ही हो। छोटी सी किशोरी जी, छोटे से लाला। और ठाकुर जी बड़ी तोतली वाणी हैं बड़े मधुर बन के गए। किशोरी जी देख रही हैं ठाकुर जी को। आहा, अब किशोरी जी क्या कह रही हैं? काहे को हम ब्रज तन आवत, खेलत रही आपनी पौरी। परिचय नहीं दे रही हैं, और परिचय ना देकर के केवल इतना कह रही हैं, हम यहाँ कायकू आमेंगी, हमारो आवे को यहाँ कोई ऐसा कारण नहीं है। हमारे भानु बाबा की पौरी बहुत बड़ी है। पौरी मतलब हमारो जो आंगन है, हमारो जो महल है, वो खूब बड़ा है, लोग ही खेलती रहती हैं, हमें यहाँ आवे की जरूरत नहीं है। ठाकुर जी बोले, आप तो ऐसे कह रही हो जैसे यहाँ आके आपकी गरिमा कम है गई हो। अरे भैया, पता है कि तुम्हारे बाबा को बहुत बड़ा महल है, बहुत बड़ा सब आंगन है, सब चीज ठीक है, तो आपने परिचय दियो नहीं, नाम बताया नहीं, सीधे कह रही हो कि हम यहाँ क्यों आएंगी, हमारे तो बाबा कोई महल इतना। अरे तो बड़ो तो वहीं रहो, यहाँ आ काई को गई हो? और वैसे यहाँ आवे में दिक्कत का है, काई को ना आओ आप यहाँ पे खेलवे? पहले तो मैंने आपको देखो नहीं। किशोरी जी कह रही, कहा बताऊं, मैंने एक छोरा के बारे में सुनी है यहाँ पे। बोल, कौन सा छोरा? नंद जी को ढोंटा, ढोंटा माने छोरा, नंद जी को लाला। वाक्य बारे में मैंने बहुत सुनो है। ठाकुर जी ने एक अदा में अच्छा कहा, सुनो वाक्य बारे में? बोले, हम तो वही के डर के मारे नाम है। अब भैया बड़े कुल खानदान की छोरी हैं, ऐसे महंगे महंगे आभूषण हैं, ऐसे महंगे महंगे कड़ूला हैं, चलो ठीक है माखन की चोरी करे, लेकिन चोर को तो नियत बिगड़ जाए ना, पहले छोटी चोरी करे, फिर बड़ी करे, फिर बड़ी करे। अब कहीं वो नंद को छोरा आ गए और माने कहीं मेरे हाथ के कड़ूला और कान के कुंडल चुरा लिए तो, या हमारे वाह के डर के मारे हम ना आमे यहाँ पे, हम तो अपने बाबा के खिरक में वहीं खोरी में ही खिलती रहे। ठाकुर जी बोले, वैसे तो बात ऐसी है, बदनाम कर दियो बेचारो नंद जी को छोरा। अच्छा तुम जानो भाई? ठाकुर जी कह रहे हैं, हम वह जानू, मेरो जान। अरे तो फिर तुम भाई बुलाए दोगे यहाँ पे, मैं जा रही हूँ। ठाकुर जी कह रहे, तुम काहे को जा रही हो, यहीं बैठी रहो ना। तुम्हारी कछु चोरी करी मैंने? बोले ना, अभी तक तो सब ठीक है। बोले तो फिर आगे भी ठीक रहेगा, काहे को ऐसे मतलब ठाकुर जी नहीं कह रहे नंद जी को लाला मैं ही हूं, बताया नहीं है अभी तक। बोले तुम्हारा कुछ चुराया मैंने? बोलना बातें डरो तो डरती रहो, मेरे संग तो खेल लो। खेलन चलो संग मेल जोड़ी, खेलन चलो संग मेल जोड़ी। अरे वाह नंद के लाला, तो मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा, तुम मेरे संग चल दो। किशोरी जी बोली, सच में तुम रक्षा करोगे मेरी? बोले हाँ करूंगा। बोली भारी हमारी किशोरी जी को अपनी बातन में फंसा लियो, चलो। और रास्ता में चलते चलते कह रहे हैं, वैसे नंद जी को लाला इतना बुरा ना है। किशोरी जी कह रही, अच्छा कैसो है? वो बड़ा सुंदर है, सुंदर है वो। बोले अच्छा तुम तो ज्यादा सुंदर है ना, मुंह तो ज्यादा तो ना है, खैर मेरे जैसो ही है। अच्छा ये सब बात कर रहे हैं। किशोरी जी कह रही है, कहाँ खेलेंगे, कहाँ जाएंगे? बोले देखो खेल तो तुमने बहुत खेले होंगे, आज मैं तुम्हें कहीं और ले चलूं। बोले कहाँ ले चलोगे? बोले यहीं पास में एक आम को बगीचा है। ये प्रथम मिलन है किशोरी जी और ठाकुर जी को। अच्छा सब सखियां, जो अष्ट सखियां है ना, ये कहीं कहीं किशोरी जी के प्रसादी के लिए कुछ फल वल लेने चली गई हैं, तो इसलिए ठाकुर जी एकांत में ले गए किशोरी जी को। और किशोरी से कह रहे हैं, हे श्यामा जी यहाँ पास में एक बगीचा है, वहां आम के पेड़ बहुत लगे हैं, आप कहो तो मेरे पिताजी को ही बगीचा है, वहां चल के बढ़िया प्रेम से आम खाएंगे। अच्छा बात सुनो, ये आम का बगीचा किसी और का था।
और ये श्री मधुमंगल, श्री दामा आदि सबरे सखान की नजर ही आमन पे बहुत दिनान थे। उनने जाए करके ठाकुर जी ते कही वो लाला आम खावे को बड़ो मने, पर ही आम के बगीचा को जो मालिक है बहुत क्रूर है, मार है, पीछे भगे। हम तो तब जानेंगे, तू भीतर ते आम लेके आ जा। तो ठाकुर जी बोले एक पंथ दो काज, श्री जी के संग खेलनो भी है जा, वो आम भी तोड़ लाऊंगा। और नेक इनको ये बड़ी चोर चोर कह रही है हमको, नेक इनको भी मजो चकाए दूंगो, अपना स्वभाव कैसे छोड़ूं। तो श्री जी को लेकर के बोले ये हमारे पिताजी को आम को बगीचा, या में चलो भीतर प्रेम से आम पामेंगे। श्री जी बोली ठीक है। बोली वाली श्री जी बेचारी चली गई भीतर। एक आम के वृक्ष के नीचे पक्के भय आम लगे हैं सब, बस टूटवे ही बारे हैं। किशोरी जी बोली चढ़ जाओ ऊपर, ले लो आम तोड़ लो ऊपर ते। ठाकुर जी बोले मैं ऊपर ना चढ़ पाए रो, आप चढ़ जाओ। किशोरी जी बोली बड़े सीधे हो, बड़े भोरे हो तुम तो। ठाकुर जी नेक नेक शर्माए रहे, बोले कहा बताऊं, ऐसा ही हूं मैं तो, मैया ने सिखाया ही नहीं कभी ऊपर चढ़ना। बोले अच्छा चलो ठीक है, तुम नीचे एक काम करो, ऐसी पीताम्बरी कर लो, मैं ऊपर ते आम फेंकती रहूंगी नीचे। ठीक है। जय अब ठाकुर जी जानते हैं कि ऊपर चढ़े नहीं कि बगीचा को मालिक देख लेगो, और कहीं मोए देख लियो तो पीछे पीछे नंद भवन तक आ जाएगो। श्री जी चढ़ा देंगे ऊपर। श्री जी चढ़ गई ऊपर। अब चढ़ करके ऊपर ते आम तोड़े। ठाकुर जी नीचे पीताम्बरी लेके जा। हाँ श्री जी यहाँ गेरो। ऊपर ते आम गिर, तो खूब सारे आम है गए। ठाकुर जी गिनती कर रहे हैं, सबरे सखान के बट में आ जाएंगे, इतने तो है जाएं। दो चार ने और गिरो, वहां चार ने गिर दो। श्री जी कह रही हम दो ही तो हैं, इतने आम को, अरे बढ़िया प्रेम ते आमरस बनवाऊंगा आपके काजे, फिर लेके आऊंगा, नहीं दे दो ज्यादा से। जैसे ठाकुर जी ने देखी कोटा पूरा है गयो, सब सखान को भी है गयो, मेरो भी है गयो, तो दो आम तो मैं धर दिए नीचे। बोले श्री जी बाद में उतरेंगी, जे लेके भाजेंगे, मैं भागू यहाँ ते। ठाकुर जी बोले आप नीचे उतर आई हो, मैंने किनको जमुना जी में धोके लाऊं। ठाकुर जी, श्री जी बोली मैं चल रही हूँ, ना ना आप रुको मैं आऊं। और लेके ठाकुर जी पीताम्बरी बांध के, और सुनो, बोले कहा नंद जी को ढोंटा मैं ही हूं, नंद जी को लाला मैं ही हूं। और ऐसो कह करके भाजे, और भाज करके जैसे ही बाहर दौड़ रहे, इतने में वो बगीचा को मालेगा। तो ठाकुर जी बोले देख भीतर चोरी है रही है, तू यहां डोल लो, भीतर चलो जा। ठाकुर जी तो आम लेकर के माथे भाज गए। किशोरी जी ऊपर चढ़ी भई हैं, दूर ते अष्ट सखी टेर लगा रही हैं, हे श्यामाजू, हे किशोरी जी आप कहाँ हो? तो किशोरी जी कह रही मैं इतकू यहाँ पे आओ। तो यहाँ ते सखी भी सब आ गई, और नीचे डंडा लेकर के खड़ो है बगीचा को स्वामी, नीचे आओ, हैं तुम छोरी है कि चोरी करो? श्री जी कह रही है मैं कहा बताऊं, ऐसी बातन में अपनी में फंसाई के चलोगो, ऐसी बात बनाए के चलोगो, मैं तो जाने ही नहीं पाई, मैं तो पहचान ही नहीं पाई वाकू। ललिता जी बोली कौन आयो, नाम बताओ वाको। अरे मैं कैसे बताऊं, कहा नाम बताए के गयो, कुंवर कन्हई नंद जी को अच्छा वो नंद जी को छोरा आयो? बोले हम। किशोरी जी बोली आज तक तो केवल सुनी, ऐसो है, लेकिन आज अनुभव कर लियो। लेकिन किशोरी जी के चित्त पर ऐसी छाप पड़ी है, ठाकुर जी भले ही करके गए लीला, लेकिन किशोरी जी को बार बार वो मंद मुस्कान, वो कटाक्ष नेत्र, वो चाल, वो चलन, वो हस्त कमल को पकड़नो, वो ऐसी बात बनानो, ऐसे मधुर, वो सब चित्त में बैठो। रास्ता भर सबरी सखी घेर करके कहती जा रही हैं श्री जी हमने आपसे पहले ही मना करी, बाहर नहीं जानो है, वृषभानु भवन में ही खेलेंगे, और जी नंद जी को छोरा तो ऐसो है। लेकिन श्री जी के तो आज वो प्रिय स्वरूप बस गया है। और यहाँ ठाकुर जी आ तो गए आम लेकर के, सब सखा बोले जय हो लाला तेरी जय हो, सदा ही जय हो। पर ठाकुर जी के चित्त में भी पीड़ा हो रही है कि मैंने श्री जी को बहुत श्रम कराया। प्रथम मिलन तो बहुत हुआ, लेकिन अभी संतोष नहीं हुआ चित्त को। अब तो क्षमा मांगनी चाहिए, अब तो जाकर के सर्वस्व अर्पित करना चाहिए। ये ऐसा व्यवहार मैं करूं, ये तो मेरा स्वभाव है कि ओए नटखट पनो, लेकिन श्री जी के संग ऐसा नहीं करना है मुझको।
ऐसा भाव नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी ये बात मधुमंगल से कह रहे हैं। बोले मधुमंगल, मेरे मन को सुख नहीं मिल रहा है। बोले क्यों? बोले वो किशोरी जी मिली, मैंने ऊपर छोड़ दी, मैं भाज गयो, शिकायत कर दी, अम्मू को बड़ी पीड़ा है रही है कि मैं ऐसा कहा करूं, एक बार उनसे मिल आऊं और मिलकर के क्षमा मांगे आऊं। मधुमंगल बोले लाला चल, घबराइए, हीरो बरसानो, चल रहे हैं अभी। बोले ना है, अब तो वहां पे सबरी डंडा लेके खड़ी होंगी और बाट नहीं हार रही होंगी कि मैं पहुंचूं, और ये सबरे मोते कचुके हैं। ऐसे जानो तो खतरे ते खाली नहीं है, ऐसे नहीं जाएंगे।